आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप सिंपल एआई इमेजेस क्रिएट करके किस तरह पैसे कमा सकते हैं। शटरस्टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको स्टॉक फ्री इमेजेस और स्टॉक फ्री वीडियोस प्रोवाइड करता है। आप इन वीडियोस को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने एडिटिंग वर्क के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि इस सब से हमें अर्निंग किस तरह होगी। तो चलिए जानते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको हर कैटेगरी की इमेजेस और वीडियोस मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे मैं अभी ऑल इमेजेस सेलेक्ट करती हूँ, ये हो गया। देन मैं यहाँ पे कोई भी कीवर्ड टाइप करती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे फ़िश टाइप किया और देन सर्च। तो जैसे ही मैं फ़िश टाइप की सर्च करूँगी तो इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी फ़िश से रिलेटेड इमेजेस हैं वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे फ़िश से रिलेटेड काफ़ी सारी इमेजेस आ चुकी हैं। इनमें से कुछ इमेजेस फ्री हैं और कुछ पेड। जब भी कोई यूज़र पेड इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को पे करेगा तो उसका कुछ कमीशन जो है उस कंट्रीब्यूटर को भी जाएगा जिसने यहाँ पे ये इमेजेस अपलोड करी हैं। तो अगर आपके मोबाइल का कैमरा अच्छा है और आप अच्छी फ़ोटोग्राफी करना जानते हैं तो आप सिंपल कोई भी इमेज क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फोटोग्राफी नहीं करना चाहते तो आप सिंपल एआई से इमेजेस वीडियोस क्रिएट करके भी यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक दिया गया होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे मेरे पास है गेट स्टार्टेड। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है बिकम अ कंट्रीब्यूटर। तो हमने यहाँ पे एज अ कंट्रीब्यूटर अपना अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट, सबमिट एंड गेट पेड। जैसे ही आप कोई भी इमेज क्रिएट करके यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपको उसके कमीशन मिलेगा। इसके अलावा आप रेफ़र करके भी यहाँ पे कमीशन गेट कर सकते हैं। ये वेबसाइट 2003 से 50+ कंट्रीज़ में काम कर रही है और अब तक एज अ कंट्रीब्यूटर लोग यहाँ से $1 बिलियन+ जो हैं विड्रॉ कर चुके हैं। बहुत ही आसान काम है, बच्चे भी कर सकते हैं और अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इस वेबसाइट पर आकर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे एंड देन हम यहाँ पे सीखेंगे कि आप एआई से इमेजेस क्रिएट करके यहाँ पे किस तरह पब्लिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ज्वाइन नाउ पर क्लिक करूँगी। ज्वाइन नाउ पर क्लिक करने के बाद मेरे पास शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर का क्रिएट योर फ्री अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना फुल नेम टाइप करेंगे, देन यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो अगर आपके पास यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन का ऑप्शन आता है तो आप उसके आगे कुछ डिजिट्स ऐड कर दें। सिंपल यूज़र नेम पुट करने के बाद आपने नीचे जीमेल पर आना है और जीमेल टाइप करनी है अपनी। और आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपकी जीमेल बिल्कुल एक्यूरेट हो। देन आपने पासवर्ड रखना है और नीचे आपके पास आई एग्री दैट आई एम 18 years old का ऑप्शन होगा। आपने उस पर चेक इन करके गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट देन ये आपकी जीमेल पर वेरिफिकेशन कोड सेंड करेंगे। आपने जीमेल पर जाकर वेरिफिकेशन को डन कर देना है। जैसे मेरे पास ये जीमेल आई हुई है तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शन है कि प्लीज़ क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर अकाउंट। ये लाइन ब्लू है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है शटरस्टॉक का वो वेरीफाई हो जाएगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मेरे पास देखें थैंक्स योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड। तो आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक यहाँ से भी फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे अपने ब्राउज़र पर जाकर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास प्लीज़ एंटर योर एड्रेस। तो यहाँ पे आपने अपना एड्रेस देना है, कंप्लीट कंट्री, प्रोविंस, सिटी एंड पोस्टल कोड। तो आप सिंपल गूगल पर जाकर भी अपने सिटी का पोस्टल कोड जो है वो सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे सिंपल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेती हूँ, देन अब मैं अपना एड्रेस पेस्ट कर देती हूँ। आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल एक्यूरेट देनी है ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे अपना सारा एड्रेस जो है वो टाइप कर दिया है। नेक्स्ट देखिए मेरे पास मेलिंग एड्रेस के पास ऑप्शन है कि सेम एज़ योर रेजिडेंशियल एड्रेस। तो आप सिंपल इसमें मार्क कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो वेलकम टू द कम्युनिटी। तो आपका अकाउंट यहाँ पे देखें क्रिएट हो चुका है। अब आपके पास नीचे तो ऑप्शन है अपलोड और गो टू योर डैशबोर्ड। तो जैसे आप गो टू योर डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो पोर्टफोलियो है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि हमने एआई इमेजेस कैसे क्रिएट करनी है जो कि हम यहाँ पे आके अपलोड करेंगे। तो अपने प्ले स्टोर पर सबसे पहले leonardo.ai को सर्च करना है। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ओपन कर लेती हूँ। जैसे मैं ओपनिंग करूँगी तो नीचे मेरे पास जनरेट का ऑप्शन है। मैं इस पर क्लिक करूँगी तो कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करके यहाँ मैं एक जीमेल सेलेक्ट करूँगी जिस पर मैं अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जीमेल सेलेक्ट करती हूँ और देन मेरे पास ये ऑप्शन आएगा कि ये इस प्लेटफॉर्म को ओनली मेरा नेम और जीमेल शेयर करेगा। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देती हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना यूज़र नेम चूज़ करना है। आप कोई भी रख सकते हैं, जैसे कि मेरे लोगों ने ऑलरेडी सजेस्ट किया तो मैं वही सेलेक्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे अपने इंटरेस्ट सेलेक्ट करने हैं। इनमें से कोई भी कैटेगरी जो आप जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरीज़ को सेलेक्ट किया है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने में यहाँ पे भी आप सिंपल किसी एक कैटेगरी को सेलेक्ट कर लें। नीचे लेनार्डो के नोटिफिकेशंस को अलाउ और टर्म्स एंड सर्विसेज पर एग्री का क्लिक कर दें। देन आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब मैं बॉटम में जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक कर दें, देन नेक्स्ट और ये क्रॉस कर दें आप।
अब हम ChatGPT से एक इमेज का प्रॉम्प्ट कोड लिखवाएंगे और लेनार्डो AI में पुट कर देंगे, जिससे हमारी इमेज क्रिएट हो जाएगी। तो सिंपल मैं यहाँ ChatGPT को कमांड दूंगी दैट राइट अ प्रॉम्प्ट कोड फॉर एन इमेज इन विच मर्मेड इज स्विमिंग इन द सी एंड फिशेस इन द बैकग्राउंड। तो जैसे मैं ये कोड राइट करके अपलोड करूँगी तो मेरे पास ChatGPT से इसका प्रॉम्प्ट कोड आ जाएगा। जैसे मेरे पास ये प्रॉम्प्ट कोड आ चुका है, मैं सिंपल ये टॉप पर ऑप्शन है कॉपी कोड को क्लिक करूँगी और मेरे पास ये जो सारा कोड है वो कॉपी हो जाएगा। देन मैं इसे leonardo.ai में जाकर यहाँ पे मेरे पास देखें ऑप्शन है टाइप प्रॉम्प्ट का, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सेंड पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस 4 इमेजेस जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। तो मैं इनमें से किसी भी एक इमेज को जो मुझे ज़्यादा सूटेबल लग रही है वो उसे डाउनलोड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक इमेज को सेलेक्ट किया है। यहाँ पे मेरे पास देखें फर्स्ट ही ऑप्शन है डाउनलोड का। जैसे ही मैं डाउनलोड पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास और ये इमेज जो है मेरी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। तो जैसे ही मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास है अलाउ एक्सेस, तो मैं यहाँ पे अलाउ कर देती हूँ और ये इमेज डाउनलोड हो चुकी है। आपको यहाँ पर इमेज की डिटेल जैसा कि उसके साइज़, उसकी रेजोल्यूशन और ट्रांसपेरेंसी और इसके अलावा प्रॉम्प्ट कोड की डिटेल भी मिल जाएगी। देन मैं शटरस्टॉक वेबसाइट पर रिटर्न आऊँगी। देखिए टॉप पर ही मेरे पास पोर्टफोलियो में प्लस का आइकन है, उस पर क्लिक करते ही मेरे पास अपलोड एसेट का ऑप्शन आएगा। मैं अपलोड एसेट पर क्लिक कर दूँगी और देन मेरे पास ऑप्शन आएगा डाउनलोड्स का। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास गैलरी में जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। मैं इनमें से जो मैंने वहाँ से डाउनलोड करी थी सेलेक्ट करूँगी तो देखिए यहाँ पर इमेज जो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। जैसे ये इमेज अपलोड हो जाएगी तो मेरे पास ऑप्शन आया है गो टू पोर्टफोलियो। अभी ये इमेज वेबसाइट पर सिर्फ अपलोड हुई है, सबमिट नहीं हुई। इसे सबमिट करने के लिए मैं गो टू पोर्टफोलियो पर क्लिक करूँगी। पोर्टफोलियो पर आने के बाद मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। तो जैसे मैं डिटेल्स पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि योर इमेज इज़ टू स्मॉल, इट मस्ट बी एटलीस्ट 4 मेगापिक्सल। यानी कि हमारी इमेज का साइज़ जो है बहुत ही स्मॉल है, हमें इमेज को रीसाइज़ करना होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे मेरे पास है सबमिशन गाइडलाइंस का ऑप्शन। जैसे मैं उस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे हम लोग पहले अकाउंट गाइडलाइंस जो है वो रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि आपकी एज जो है वो 18 ईयर्स प्लस होनी चाहिए। देन आपका शटरस्टॉक पर एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं होना चाहिए और आपकी इमेज का जो साइज़ है वो 4 मेगापिक्सल, मिनिमम 4 मेगापिक्सल होना चाहिए। अब इमेज अपलोड करने से पहले इन गाइडलाइन को रीड कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं इमेज को रीसाइज़ करने के लिए एक AI टूल यूज़ कर रही हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन है अपलोड इमेज का। जैसे ही मैं अपलोड इमेज पर क्लिक करती हूँ देन मैंने वो इमेज सेलेक्ट कर लेनी है जिसे मैंने रीसाइज़ करना है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं साइज़ सेलेक्ट करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी साइज़ वो मिनिमम है, मुझे 4 मेगापिक्सल चाहिए। मीन टू से दैट कि मुझे 4 मेगापिक्सल से ज़्यादा साइज़ चाहिए। तो यहाँ पर मैं 2048 हाइट और 2048 की विड्थ जो है वो सिलेक्ट कर लूँगी और यहाँ पे मेरे पास ऐड 2048 वाले ऑप्शन पर सेकंड करके नेक्स्ट सेट सेंटर पर क्लिक कर देती हूँ। अब मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूँगी जिसे मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, रिसाइज़ करना है। तो मैंने इमेज को सेलेक्ट किया और ट्रांसफॉर्म इमेज पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म इमेज पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू विद गूगल का। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करें और अपनी जीमेल सेलेक्ट कर लें। तो मैं कोई भी इनमें से अपनी एक जीमेल सेलेक्ट कर लेती हूँ जिसके थ्रू मैं लॉगिन करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक करूँगी। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ पे यूआर लॉग्ड इन का ऑप्शन आ गया है। तो मैं इसे इमेज को अगेन सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म इमेज पर क्लिक कर देती हूँ। फाइनली हमारी इमेज रीसाइज हो चुकी है। मैं इसे डाउनलोड करके ओपन कर लूँ। अगर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता तो आप सिंपली ब्राउज़र पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड्स पर जाएंगे और आपकी इमेज जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी आपको। तो आप यहाँ पे इसे ओपन करके अनजिप कर लें। जैसे ही आप इसे अनजिप करेंगे तो जैसे हमने शटरस्टॉक पर पहले इमेज को अपलोड करा था बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पे दोबारा इस इमेज को अपलोड करें। तो मैं सिंपल डाउनलोड्स पर आके उस इमेज को सेलेक्ट करूँगी जो हमने अभी वेबसाइट से रीसाइज़ करके सेव करी है। तो मैं इसे यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। जैसे ये अपलोड हो जाएगी तो आप सिंपल गो टू पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास अब कोई एरर शो नहीं हुआ। इमेज के नीचे यहाँ पे आपके पास 3 डॉट्स का ऑप्शन है। जैसे ही आप उन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा सबमिट का। सबमिट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स इमेज की ऐड करनी है, जैसे कि उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी कैटेगरी एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑप्शन अगर आप चाहें तो खुद भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं। आप सिंपल यहाँ पे ChatGPT पर आकर वो इमेज अपलोड करेंगे और
ChatGPT को कहेंगे कि इस इमेज से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें राइट कर दें। तो सिंपल मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पर दिस इमेज लिख कर सेंड के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। जैसे मैं सेंड के बटन पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास वो इस इमेज से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख कर दे देगा। तो मैं इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी करूँगी। अब हम डिस्क्रिप्शन में आके ChatGPT से कॉपी किया हुआ नोट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और अपने इस बात का ध्यान रखना है कि ओनली 200 वर्ड्स ही हों। आप ये डिस्क्रिप्शन खुद भी लिख सकते हैं और ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने इमेज की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ इमेज की सेकंड कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी इमेज से रिलेटेड 50 कीवर्ड्स जो हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल आपके पास जो सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं आप ऐड डाल कर दें और नेक्स्ट। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक पेंडिंग का ऑप्शन है। पेंडिंग पर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज जो है वो पेंडिंग पर शो होगी। ये 4 to 5 डेज़ में जो है सबमिट हो जाएगी वेबसाइट पर। एंड देन जब भी कोई आपकी इस इमेज को डाउनलोड करे तो इसका कमीशन आपके अकाउंट में शो हो जाएगा। आपको आपके डैशबोर्ड में प्लस के आइकन के साथ ही लाइन शो हो रही है। जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे तो आपके पास आपके अकाउंट की सेटिंग जो है वो ओपन हो जाएगी। देन यहाँ पे आप अपने होम, अर्निंग और रेफरल्स को भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे इमेजेस अपलोड करने के अलावा लोगों को रेफ़र करके, फ्रेंड्स को रेफ़र करके भी अर्निंग कर सकते हैं। सिंपल आपने माई रेफरल पे आगे अपना लिंक कॉपी करना है और ये लिंक आप अपने फ्रेंड्स के साथ और टीम के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जैसे ही वो आपके लिंक से अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे अपना वर्क स्टार्ट करेंगे तो आपको उनकी इनकम से भी 20% प्रॉफिट होगा।